हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे मनाया जाता है। ट्यूबरक्यूलोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो मेनली हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। जब हम छींकते हैं तो टाइनी ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड हो जाते हैं एंड इससे ट्यूबरक्यूलोसिस होने का खतरा होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती है। जिस बैक्टीरिया से ट्यूबरक्यूलोसिस होता है उस बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी। सबसे पहला ट्यूबरक्यूलोसिस डे 24 मार्च 1982 को मनाया गया था एंड इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। जिस बैक्टीरिया से ट्यूबरक्यूलोसिस होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इस साल के वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरक्यूलोसिस। RINL विशाखापट्टनम को नेशनल सेफ्टी अवार्ड इस्पात सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया। ये अवार्ड फंक्शन रांची के सेल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में होस्ट की गई थी एंड इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था JCSSI ने, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट कमिटी ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इन स्टील इंडस्ट्री। RINL का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ईयर 2022 में RINL विशाखापट्टनम को एक और प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था एंड ये अवार्ड किस लिए मिला था? इसे ज़ीरो फेटल एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए ये अवार्ड दिया गया था। RINL विशाखापट्टनम के कॉन्ट्रैक्ट लेबर में एक भी फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ था। RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को वाइजैक स्टील के नाम से भी जाना जाता है। इनका मेन काम है पब्लिक स्टील का प्रोडक्शन करना एंड ये जो स्टील बनाते हैं इनका यूज़ किस किस फील्ड में होता है? इनके स्टील का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में किया जाता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम इंडिया की पहली शोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। इसे 1982 में बनाया गया था। ईयर 1992 में हर साल ये 3 मैट्रिक टन लिक्विड स्टील प्रोड्यूस करता था। MTPA इसका फुल फॉर्म है मैट्रिक टन्स पर एनम। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप जो भोपाल में हो रहा है, इस चैंपियनशिप में इंडियन पेयर नर्मदा नितिन राजू एंड रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने 10 मीटर राइफल मिक्स टीम के कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 78,800 करोड़ रुपीस का बजट एस्टीमेट प्रेजेंट किया है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ एंड एजुकेशन पे फोकस किया गया है। इस बजट का थीम था साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली। पिछले साल 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट ने 75,800 करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया था, जो कि इस साल के बजट से 3,000 करोड़ रुपए कम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है कॉल बिफोर यू डिग। इस ऐप की मदद से जितने भी अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से खुदाई की जाती है उनको प्रिवेंट किया जाएगा, क्योंकि जब अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से डिगिंग की जाती है तो उससे हमारे अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट्स डैमेज होते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जिसकी वजह से सरकार को थाउजेंड ऑफ करोड़ का नुकसान होता है। इस एप्लीकेशन को तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ऑस्ट्रेलिया इंडिया बाइलेटरल रिलेशनशिप में डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ऑनररी ऑफिसर अपॉइंट किया गया। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वो अमीर आदमी जो गरीबों को पैसे देकर उनकी मदद करता है, उनको फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन थे। प्रेजेंट में ये एमेरिटस ऑफ टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। एमेरिटस एक प्रकार का टाइटल होता है जो रिटायर्ड पर्सन्स को ऑनर करने के लिए उन्हें दिया जाता है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान जिंक को ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्रोवाइड की है उनके सस्टेनेबल माइनिंग ऑपरेशंस को देखते हुए। सस्टेनेबल माइनिंग ऑपरेशन का मतलब होता है ऐसे माइनिंग करना जिससे एनवायरनमेंट पे मिनिमम इम्पैक्ट पड़े। ग्रीन को रेटिंग उन कंपनीज को दी जाती है जो अपने ऑपरेशंस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से होस्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने ललित कुमार गुप्ता को
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया सीएमडी चुना है। सीएमडी का फुल फॉर्म है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। जब भी कॉटन का मार्केट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे गिरता है, उस समय कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइस सपोर्ट स्कीम लाती है। इस प्राइस सपोर्ट स्कीम के ज़रिए ये इंश्योर करते हैं कि जो कॉटन ग्रोवर्स हैं उनको नुकसान ना हो एंड वो प्रॉफिटेबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें, जिसकी मदद से कॉटन के प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर काम करती है। इस साल के मैथमेटिक्स का एबल प्राइज़ अर्जेंटीन अमेरिकन लुइस कैफरेली को दिया गया। लुइस कैफरेली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सपर्ट हैं। लुइस कैफरेली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर हैं। एबल प्राइज़ नॉर्वे के किंग द्वारा दिया जाता है आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस को। एबल प्राइज़ का नाम नॉर्वेगियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल के नाम पे रखा गया है। सबसे पहला एबल प्राइज़ 2003 में दिया गया था। क्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को इंडिया में फर्स्ट रैंक पे रखा गया एंड पूरे वर्ल्ड में 47वें रैंक पे रखा गया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अगर फील्ड वाइज ना देखें तो आईआईटी बॉम्बे को पूरे वर्ल्ड में 172 रैंक पर रखा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है AIS फॉर टैक्स पेयर। इस एप्लीकेशन के थ्रू टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन चेक कर पाएंगे TDS, TCS, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड शेयर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। सपोज कोई स्टार्टअप कंपनी है एंड उस कंपनी ने कोई बिल्डिंग रेंट पे लेकर रखा हुआ है एंड वो उस बिल्डिंग के लिए 90,000 रुपीज़ रेंट देती है ओनर को एंड इस रेंट अमाउंट में 10% TDS है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अब ये कंपनी 81,000 पे करेगी बिल्डिंग के ओनर को एंड 9,000 TDS के रूप में कट जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एंड TDS कटने के बाद बिल्डिंग के ओनर को 81,000 मिलेगा, ना कि 90,000। TCS का फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सपोज कोई पर्सन एक कार खरीद रहा है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपीज़, मगर पेमेंट के समय उसे 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा मनी वो पे कर रहा है उसे कहते हैं TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एंड ये जो आप एक्स्ट्रा मनी पे करोगे, इस मनी को किसी बैंक के ब्रांच में सबमिट किया जाएगा जिसे गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है इस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए। डिविडेंड्स, जब किसी कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर्स स्टॉक के हर एक शेयर पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट इनकम कमाते हैं, इसी इनकम को कहा जाता है डिविडेंड्स। एंड हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता है। ट्रांजैक्शन टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जब आप किसी सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल करते हैं, उस समय आपको ये ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है। कॉरपोरेट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क कंसल्टिंग फर्म क्रॉल के सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी हैं एंडोर्समेंट्स के हिसाब से। एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन। जब आप किसी चीज़ पे एग्री करते हो या उसे सपोर्ट करते हो तो उसे कहते हैं एंडोर्समेंट। रणवीर सिंह ने इंडियन बैट्समैन विराट कोहली को रिप्लेस किया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने न्यू दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का इनॉग्रेशन किया। इस पोर्टल की मदद से आप वैदिक हेरिटेज से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। इस पोर्टल में आपको चारों वेदों से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स। ये वीडियोस लगभग 550 घंटे लंबी हैं एंड इन वीडियोस में 18,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। G20 की रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस को आसाम के डिब्रूगढ़ में स्टार्ट किया गया। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक चलेगी। लोकसभा में यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए ₹1.18 लाख करोड़ का बजट पास किया गया। इस बजट का 35% 41,491 करोड़ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा। गवर्नमेंट इस एरिया से 1,06,061 करोड़ रेवेन्यू रिसीट्स एक्सपेक्ट कर रही है। जो पैसा सरकार कलेक्ट करती है उसे रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है। रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर ही इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स एंड और भी टैक्स आते हैं। इस एरिया से गवर्नमेंट लगभग 77,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट कर रही है। सरकार को जो सैलरी, पेंशन एंड और भी ग्रांट्स देने होते हैं,
ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आते हैं। सरकार इस साल एक्सपेक्ट कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी 10% ग्रो करेगी। मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस, इसे हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन 1931 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर को लाहौर में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इन तीनों ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने का अटेम्प्ट किया था ताकि ये लाला लाजपत राय जी के मृत्यु का बदला ले सकें। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग दी वीकेंड दुनिया के मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये टाइटल पॉप स्टार्स को देता है। पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के डेटा को एनालाइज करने के बाद इस अवार्ड को दिया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन ने स्टोरीज ऑफ चेंज को लॉन्च किया है। ये एक इंटरेस्टिंग सीरीज होगी जिसमें 15 ग्रास रूट इनोवेटर्स के जर्नी के बारे में बताया जाएगा। इन 15 ग्रास रूट इनोवेटर्स को पूरे इंडिया से लिया गया है एंड इनकी स्टोरी इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करेगी। अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था जिसे नीति आयोग द्वारा 2016 में स्टार्ट किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन का मेन एम है इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को प्रमोट करना। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है फाइनेंशियल रिस्क लेकर नए बिजनेसेस को स्टार्ट करना एंड उनको डेवलप करना एंड प्रॉफिट कमाना। अटल इनोवेशन मिशन इनिशिएटिव के अंडर अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, मेंटर इंडिया, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये सभी अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आते हैं। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप जो भोपाल में हो रहा है, इसमें इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये मेडल जीता गया है सरबजोत सिंह द्वारा। इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया था। US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी एक बायपार्टीसन बिल पे साइन किया है एंड अब इस बिल की मदद से USA कोविड-19 के ओरिजिन को डीक्लासिफाई करेगा। कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ हुआ एंड ये किस तरीके से फैला, इससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस जानकारी थी इसे अब USA पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा। रिसर्चर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 का आउटब्रेक चाइना के वुहान लेबोरेटरी से हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के इनोवेशन सेंटर एंड एरिया ऑफिस का इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में किया। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत 6G के विजन डॉक्यूमेंट को भी अनवील किया। ये जो नया ITU ऑफिस बनेगा ये इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड ईरान को सर्व करेगा एंड ये भी इंश्योर करेगा कि इस रीजन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना रहे। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ITU यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसे 1865 में बनाया गया था, तब इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ये दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। ITU का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मेन काम है एंश्योर करना कि वर्ल्ड के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में कनेक्टिविटी बनी रहे। ITU ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 1 हर्ट्ज से लेकर 3000 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को रेडियो स्पेक्ट्रम कहा जाता है एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस फ्रीक्वेंसी में आते हैं उन्हें रेडियो वेव्स कहा जाता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं टॉमस लेमनॉस्कस। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हैं डोरीन बॉगडेन मार्टिन। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग को चेयर करेंगे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ये मीटिंग न्यू दिल्ली में होगी। इस मीटिंग का मेन फोकस होगा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोस्टल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड पर। लाइवलीहुड का मतलब होता है किस तरीके से पर्सन पैसे कमाता है एंड अपना जीवन व्यापन करता है। इस मीटिंग में भूपेंद्र यादव जी ने मिष्ठी मिशन के बारे में भी बताया। मिष्ठी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मिष्ठी स्कीम का मेन पर्पस है मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाना। एलिवेट एक्सपो का 26th एडिशन
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में किया गया। 6 स्टार्टअप्स जिन्होंने इस एलिवेट सेशन में पार्टिसिपेट किया, ये नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 के विनर्स थे। एलिवेट एक प्रकार की सीरीज़ है जिसे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दुबई में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से वो इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कर पाते हैं। 2023 ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी एकमात्र इंडियन हैं जो वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में हैं। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बिलियनरीज में इंडिया की रैंक 3rd है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 817 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस की एक डेवलपमेंट एजेंसी के साथ MOU साइन किया है। इस MOU के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को केरला पुरुस्करंगल प्रेजेंट किया, जो कि एक स्टेट अवार्ड है। केरला पुरुस्करंगल अवार्ड को 3 कैटेगरी में दिया जाता है: केरला ज्योति, केरला प्रभा एंड केरला श्री। केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है केरला ज्योति एंड ये दिया गया राइटर MT वासुदेवन नायर को। केरला इंडिया के ट्रॉपिकल मालाबार कोस्ट में है। केरला का अरेबियन सी शोर लाइन लगभग 600 किलोमीटर लॉन्ग है। केरला की पहली प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी चेरा डायनेस्टी। एराविकुलम एंड पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केरला में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। केरला को 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था। इसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न पार्ट को बॉम्ब साइक्लोन ने हिट किया है। इसके साथ ही कैलिफोर्निया में दिसंबर 2022 से ही सीरीज ऑफ स्टॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं जिन्हें एटमॉस्फेरिक रिवर्स कहा जाता है एंड इसकी वजह से सिएरा नेवाडा एंड अदर माउंटेनियस रीजियंस में कंटिन्यूस बारिश हो रही है एंड स्नोफॉल्स भी कंटिन्यूसली हो रहे हैं। जब वेदर बहुत ख़राब होता है एंड साथ ही साथ काफ़ी बारिश एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं तो इसे स्टॉर्म कहा जाता है। जब फास्ट डेवलपिंग स्टॉर्म्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 24 मिलीबार्स तक नीचे गिर जाता है एंड ये सिचुएशन 24 घंटे तक कंटिन्यू रहती है तब इसे बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। रशिया एंड यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है। रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न डॉनबास रीजियन को कैप्चर कर लिया था एंड इसी रीजियन में एक जगह है जिसका नाम है मैरियोपोल। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस मैरियोपोल एरिया में सरप्राइज विजिट किया है। आज के ही दिन 24 मार्च 1603 में क्वीन एलिजाबेथ वन की मृत्यु हुई थी। क्वीन एलिजाबेथ वन को वर्जिन क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। आज के ही दिन 24 मार्च 1775 में मुथुस्वामी दीक्षितर का जन्म हुआ था। ये एक फेमस साउथ इंडियन पोएट थे। इसके साथ ही ये एक प्रोमिनेंट सिंगर, वीणा प्लेयर एंड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लेजेंडरी कंपोज़र भी थे। आज के ही दिन 24 मार्च 1997 में मोरारजी देसाई इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे। आज के ही दिन 24 मार्च 1998 में बांग्लादेश एंड बंगाल रीजियन में एक टॉर्नेडो आया था जिसकी वजह से लगभग 250 लोग मारे गए थे। टॉर्नेडो एक प्रकार का वायलेंट स्टॉर्म होता है जिसकी विंड स्पीड काफ़ी फास्ट होती है एंड ये सर्कल के फॉर्म में घूमता है। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।